हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं? यूटी आने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल की पोअम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। ओके, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि पोअम में क्या दिया हुआ है। मार्कस नेटन जो है एक नॉर्वेजियन पोइट हैं और उन्होंने इस पोअम के अंदर पोइट ने ही ट्राइज टू फाइंड आउट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि वो ये कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि उन्होंने अपना बचपन कब खोया। This is a delightful poem where the poet wonders when his childhood came to an end. ये बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल एक मज़ेदार सी पोअम है, हमारे दिमाग में फिलोसॉफिकल थॉट को क्रिएट करने वाली पोअम है। और पोएट जो है वो सोचता है कि उसका बचपन कब अंत हो गया, उसका बचपन कब ख़त्म हो गया। He wonders if it happened, वो कहता है कि क्या मेरा बचपन तब ख़त्म हुआ कि जब मैं फैक्चुअल नॉलेज और कंसेप्ट के बीच में अंतर करना सीख गया, कि जब मैं ज्ञान और अवधारणा के बीच में अंतर करना सीख गया। और या फिर ही देन मूव्स ऑन टू द आइडिया चिल्ड्रन हैव अबाउट ग्रोन अप्स। फिर पोइट उस आइडिया पे चला जाता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब शायद उनका बचपन खो जाता है। और फिर उसके बाद में वो नोटिस करता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, एडल्ट्स, दे स्पीक ऑफ लव, वो प्यार के बारे में बात तो करते हैं, दे डू नॉट बिहेव लविंगली, लेकिन वो प्यार से व्यवहार नहीं करते। पोएट सोचता है कि शायद उसका बचपन चला गया है और व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, शायद अब वह अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गया, इसलिए उसका बचपन चला गया है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी पोम लिखी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। और इस पोम के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि जो स्टैंजा दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट और एक ही उसी स्टैंजा के लास्ट लाइन रिपीट है। ठीक है, तो बताती हूँ मैं आपको कि क्या चीज़ है ये। नाउ चाइल्डहुड, बचपन। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, और ये तब गया, ये वो दिन था। सीज्ड का मीनिंग कम होना, कि जब मैं 11 साल का हुआ और मैं आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 साल का होना शुरू हुआ। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, और ये क्या वो समय था, मेरा बचपन गया जब मैं स्वर्ग और नर्क के बीच में अंतर करना सीख गया। could not be found in geography, ये सब तो हेल और हेवन तो हमारी ज्योग्राफी में पाए ही नहीं जाते। एंड therefore could not be, और अतः पाए भी नहीं जा सकते। was that the day, क्या ये वो दिन था कि जब मैं स्वर्ग नर्क में अंतर करना शुरू कर दिया मैंने, या मैं 11 साल से ज़्यादा बड़ा होने लगा, क्या तब ये दिन था मेरा बचपन गया। When did my childhood go, कब गया मेरा बचपन। Was it the time, क्या ये वो समय था। I realized that adults were not, और जब मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि बड़े लोग वो नहीं होते। All they seemed to be, जो वो दिखाई देते हैं, जो ये सारे बड़े लोग वैसे नहीं होते जो ये दिखाई देते हैं। They talked of love and preached of love, वे प्यार के बारे में बात करते हैं, प्यार की शिक्षा देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन प्यार से एक्ट नहीं करते, प्यार का व्यवहार नहीं करते। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था कि जब मेरा बचपन चला गया। When did childhood go, कब गया मेरा बचपन। When was it when I found my mind was really mine, जब मैंने ये पाया कि ये मेरा दिमाग मेरा खुद का दिमाग है। टू यूज़ विच एवर वे आई यूज़, और क्या जब मैंने इसका प्रयोग करना मैं जैसे मर्जी चाहूँ, विच आई द वे आई चूज़ का मतलब जैसा मैं चुनूँ, जैसा मैं चाहूँ, अपने दिमाग का प्रयोग करना जब मैं सीख गया, क्या तब मेरा बचपन गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, या फिर उस दिन गया जब मैं विचारों को उत्पन्न करना सीख गया और दूसरे लोगों के विचारों को लेना बंद कर दिया और अपने विचार उत्पन्न करने शुरू कर दिए। बट माई ओन एंड माई अलोन, सिर्फ मेरे अपने और मेरे अकेले के विचार। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन गया।
वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया. आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. इट वेंट टू, इट हेयर रेफर्स टू द चाइल्डहुड. बेटा यहाँ चाइल्डहुड के लिए इट आया है. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये किसी भूली बिसरी जगह चला गया. दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. अरे मुझे तो अपना बचपन मिल गया. देखिए पोइट को अपना बचपन कहाँ मिला है, एक बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ उसे अपना बचपन मिला है. दैट इज़ ऑल आई नो, यही सब कुछ मैं जानता हूँ. तो यहाँ पर जो पोइट की फीलिंग है चाइल्डहुड के लिए, पोएट को ज़रा भी दुख महसूस नहीं होता. उसे ये नहीं होता कि मेरा कोई नुकसान हो गया, कि मेरा बचपन चला गया है. और पोएट जो है वो दूसरे बच्चों के चेहरे में अपने बचपन को तलाश लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है. ओके नाउ यहाँ इसका पोएटिक डिवाइस मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा नहीं है, आपको बता दूँ. देखिए यहाँ जस्ट अ मिनट. देखिए ये लाइन ना, व्हेन, ये जो लाइन दी हुई है ना, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो वाज दैट, ये रेफ्रेन है बेटा. जैसे गाने के अंदर शुरू में और लास्ट की लाइन एक जैसी आती है ना, तो उसे रेफ्रेन कहते हैं. ठीक है, यहीं पर ये एक पोएटिक डिवाइस है, हेल एंड हेवन, और ये जो है एलिट्रेशन है, क्योंकि एच और एच की रिपीटिशन हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना ही है. और बाकी मैं आपको बता दूँ इसकी जो राइमिंग स्कीम है, यहाँ पर आ जाएगा. जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम टेकिंग पेन. गो 11 हेवन, 11 इसको ए दिया, 11 हेवन को बी दिया, ज्योग्राफी सी और बी को भी सी, और ये हो गया डी. तो राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी डी. ठीक है, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बनेगी. तो यहाँ पर ये पोम के अंदर जो है बहुत कम पोएटिक डिवाइसेस हैं, और लेकिन पोम बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, चाइल्डहुड के ऊपर दी हुई है. तो यहाँ जो पोम है ये इतनी प्यारी है कि मार्कस नटन ने बताया हुआ है कि जो बच्चे का चाइल्डहुड होता है, देखिए हर एक का चाइल्डहुड जाता है, लेकिन वो कब जाता है, कैसे जाता है, किसी को कुछ नहीं पता. लेकिन पोइट ने यहाँ बताया है कि मेरा चाइल्डहुड चला तो गया, लेकिन मैं उसे छोटे छोटे बच्चों के चेहरे में तलाश लेता हूँ. ओके नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आई एम वेरी grateful to all of you that you people are subscribing me, liking and sending comments. पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.